मैं उनका परिचय करा दूं। आपसे निवेदन स्थान ग्रहण करें। अंतिम प्रस्तुति के पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। विख्यात कथक नृत्यकार और कोरियोग्राफर श्रीमती विदुषी पारुल मिश्रा कोलकाता से आई हैं। बहुत छोटी उम्र से आपने कथक की विद्या अर्जित करना आरंभ किया। जयपुर घराने के पंडित राम गोपाल मिश्रा से आपने कथक की शिक्षा ग्रहण की। पंडित दुर्गालाल जी के दिशा निर्देश में कथक केंद्र दिल्ली से आपने मास्टर्स की डिग्री अर्जित की। पद्मश्री पंडित शंभू महाराज जी की आप पुत्रवधू हैं। अपनी नृत्य कक्षाओं के माध्यम से नई पीढ़ी को कथक से प्रशिक्षित कर रही हैं। नाटकों और नृत्य नाटिकाओं में आपके अभिनय पक्ष को बहुत सराहना मिली है। आजकल आप CCRT, ICCR, NTRC से जुड़ी हुई हैं। अनेक पुरस्कार आपको मिले हुए हैं। 1987 में इसी मंच से हमारी संस्था ने आपको सिंगारमणि से विभूषित किया है। ताशकंद में इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया गया था जिसमें आपकी प्रस्तुति हुई। अपने पति पंडित राम मोहन महाराज के साथ बार्सिलोना और लीमा में आपने शानदार प्रस्तुतियां की हैं। ICCR की ओर से 3 वर्षों के लिए मॉरिशस में आप कथक की टीचर की हैसियत से जुड़ी रहीं। पंडित बिरजू महाराज जी के साथ आपने बहुत सारी प्रस्तुतियां की हैं, उनको सहयोग किया है, उनके साथ रही हैं और दूरदर्शन की आप A ग्रेड की कलाकार हैं। और अगर मैं ऐसे कलावंतों का परिचय नहीं कराऊं तो मंच अधूरा सा हो जाता है। तबले पर पंडित कालीनाथ मिश्रा, अपने वाद्य यंत्रों से आयोजन को अलंकृत कर रहे हैं। कालीनाथ मिश्रा जी मेरे अनन्य मित्र हैं और कालीनाथ जी के बारे में मैं बताऊं कि इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि तबले पर इनकी उंगलियां जब स्पर्श करती हैं कोई जादू सा छिड़ जाता है जो हमें सम्मोहित करता है, मेरे हृदय को स्पर्श करने लगता है। बहुत सारे पुरस्कार हैं लेकिन एक पुरस्कार जो अभी अभी मिला है वो बहुत बड़ा पुरस्कार है। इस शहर में, पूरे देश में और बाकी दुनिया में नृत्यकारों के साथ संगत की सबसे बड़ी फहरिस्त, सबसे ज़्यादा संगत के लिए किसी कलावंत को जाना जाता है वो पंडित कालीनाथ मिश्रा है। और इसलिए इसी वर्ष भारत के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रपति भवन में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित कालीनाथ मिश्रा मुंबई की शान है, इस देश की शान है। मेरी ओर से इनकी उपाधि होती है। आप ज़रा सा कभी कभी नृत्य से थोड़ा अलग हटकर तबले पर इनकी उंगलियां देखिएगा तो बिजली की तरह चलती हैं इनकी उंगलियां, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। कोई जादू है इनके पास में। जब ये तबला बजाकर लौटते हैं तो मैं इनके हाथ को स्पर्श करके देखता हूँ कि कुछ मशीन तो नहीं है इनके हाथ में, क्योंकि मनुष्य ऐसी गति से तबला नहीं बजा सकता। बहुत ताल के पक्के हैं पंडित कालीनाथ मिश्रा जी। गायन और हारमोनियम पर हैं हमारे अनन्य मित्र पंडित सोमनाथ मिश्रा जी। इन्हें अगर कहें सुर के देवता हैं तो कोई गलती नहीं है। बहुत गुणी गायक, मीठा स्वर ईश्वर के पास से लेकर आए हैं और देश और दुनिया के मंचों पर बहुत सुंदर गायन प्रस्तुत करते हैं। अगर नृत्य का कार्यक्रम हो और वहाँ सितार हो तो बस आप यही कहिए कि अलका गुजर वहाँ मंच पर है। इनके बिना कथक का कार्यक्रम अधूरा हो जाता है। अलका जी के बिना बहुत सुरीला सितार बजाती हैं। यहाँ सितार के तार पर इनकी उंगलियां स्पर्श की, सितार छेड़ा और झंकार हमारे हृदय में होने लगता है। मैं हमारे साज और आवाज़ गायकों की तैयार है। मैं विदुषी
पारुल मिश्रा को कथक की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं, लेकिन मैं करूं आमंत्रित, इससे कहीं बहुत अच्छा होगा। आपकी तालियां उन्हें आमंत्रित करेंगे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोग इतनी देर तक बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत सालों बाद सुर सिंगार संसद का ये कार्यक्रम करने के लिए यहाँ आई हूँ। 87 में मैं ब्रिजनारायण जी के टाइम में किया था, और फिर अब इस समय पटेल साहब ने मुझे याद किया। पटेल जी, બહુ બહુ તમારો આભાર। જય શ્રી કૃષ્ણ। હું ગુજરાતી છું એટલે मैं એમને ગુજરાતીમાં અભિવાદન કર્યું। आज मैं अपनी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगी पंचाक्षर शिव स्तुति से। भैया मेरे साथ काली भैया जो हैं पहली बार बैठ रहे हैं, और मैं उनके साथ पहली बार कर रही हूँ। बहुत सालों से वो मेरे पति के साथ तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं पहली बार कर रही हूँ, थोड़ा मुझे संभाल लीजिएगा। सोमनाथ भैया भी मेरे साथ पहली बार कर रहे हैं, और अलका दीदी भी। मैं इन सब के साथ में पहला कार्यक्रम कर रही हूँ और लाइव कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं अपना अच्छे से अच्छा मैं आपके सामने प्रदर्शन कर पाऊँ। धन्यवाद। हेलो हेलो। सबसे पहले पटेल जी को धन्यवाद। हेलो। जयेश जी बैठे, उन्हें धन्यवाद। सुनने वालों को बहुत बहुत प्रणाम। नाच के साथ संगत, नाच के साथ सही बजाना, जब तक 5-6 बार उसके साथ दोस्ती न किया जाए तब तक बड़ा मुश्किल है। एक दोस्ती होती है बोलों के साथ, तभी उंगलियों से निकलता है। क्योंकि हमारे भारत की बहुत अच्छी कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या बैठी हैं, संगीता सिन्हा हमारी मित्र हैं, और आशा जुगुलकर की शागिर्द बैठी है परिणीता शाह। कहाँ है परिणीता? परिणीता कहाँ गई? हाँ, तो पारुल भाभी के साथ, मैं भाभी इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि राममोहन भैया को मैं बड़ा प्यार करता हूँ। तो अगर कोई मुझसे भी गलती हो तो मुझे शिष्य समझ के क्षमा कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपका साथ निभा पाऊँ। धन्यवाद। हेलो 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 जी। हेलो। इधर थोड़ा दो ना। रे 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 रे। बात ठीक है ना? नागेंद्र हाराय त्रिलोचना नागेंद्र हाराय त्रिलोचना
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिता मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर मंदार बहुपुष्प सुपूजिता तस्मै मकराय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय गौरी वदनाज वृंद सूर्याय दक्षाधर नाशिका शिवाय गौरी वदनाज वृंद सूर्याय दक्षाधर नाशिका श्रीनीलकंठाय वृषध्वजा तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखर वशिष्ठ कुंभोद्भव
मुनीन्द्र देवार्चित शेखर चंद्रकवेश्वानर लोचना तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत शिव सन्निधो शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा शुद्ध नृत्य आपके सामने करूँगी। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लंबा खींचूंगी नहीं। तो 3 ताल 16 मात्रा में विलंबित लय में कुछ छोटी सी उठान और 2 थाट जयपुर घराने के, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
दूसरी उठान। ताकि टेता ताकि टेता ताकि टेता ताकि टेता ताकि टेता। बहुत ज़रूरी है, हालांकि मेरे पास यहाँ पर साथ में नहीं है, तो मैं खुद पढ़ के फिर उसे कर रही हूँ। ये मैंने निवेदन किया था, मैंने पहले ही कहा था कि नाच बजाना जब तक दोस्ती न हो बोल के साथ, तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी थोड़ा बादाम वादाम खा लीजिए ताकि हर बोल पढ़िएगा और तब नाचिएगा ताकि मुझे इजी हो जाए। ताकि तेरे की पाँच मात्रा से खूबसूरत अंदाज, जयपुर घराने में बंद हाथ का थाट, जो मैंने अपने गुरु दुर्गालाल जी से सीखा, उसे मैं कर रही हूँ।
इको बहुत हो रहा है, मुझे मेरे ही कानों में लग रहा है। दूसरा था थे 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 त त त त थे ई थे 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 त त त त थे थे त टिक ता त त त टिक ता त त्रम थे ता थे ता थे त्रम थे ता थे ता थे त्रम थे ता थे ता थे त ता। सॉरी, मैं एक बार और बोलूंगी। थे एक दो थे एक दो थे त त त त थे ई थे 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 त त त त थे थे त टिक ता त त त टिक ता त त्रम थे ता थे ता थे त्रम थे ता थे ता थे त्रम थे ता थे ता थे ता थे त त ता थे ता थे त त ता थे ता थे त ता। क्या बात है, इस थाट में थोड़ी सी छेड़छाड़ है, नोक झोंक है। बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। आगे जाइए। क्या बात है, वाह। बस इसको आगे ले लीजिए, थोड़ा सा आगे ले लीजिए, थोड़ा सा आगे ले लीजिए। एक विलंबित लय में बस आमद, और फिर मैं एक छोटा सा भाव करूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और उसके बाद थोड़ा सा द्रुत लय और फिर समाप्ति। थे थे ता थे ता। धा 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 धाती धा धाती धाती किड़ धाती धित्ता करता धीगी धाती ताकिड़ धाती ताकिड़ धाती ताकी धीगी धाके धीगना तिड़ी का जगह दिखिन धा धा धाती धा धाते धा। क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह। ये इसकी तिहाई कुछ और थी, लेकिन रिहर्सल करते वक्त भैया ने बताया, फिर मैं वही कर रही हूँ। एक बार फिर से मेरे लिए, एक बार फिर से। धा 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 धाती धा धाती धाती किड़ धाती धित्ता करता धीगी धाती किड़ धाती ता किड़ धाती ताकी धीगी धाकी धीगना तेरी का तगड़ दिखिन।
ये नायक नायिका का बहुत खूबसूरत है और इसे गाया है प्रथा खांडेकर जी ने। ये नायिका जो है वो गांव की है और नायक के साथ उनका जो एक अपना आपस में प्रेम है, तो उसमें वो दिखा रही हैं कि नायक उनकी इतना मने मोह में है कि वो उनकी जान ले लेता है। लेकिन लास्ट में दिखाते हैं, इसमें शब्द ऐसे हैं कि अंत में वो नींद से जाग के जब उठती है तो उसको लगा कि ये क्या किया मैंने, पहले तो मेरे प्रेमी ने मेरा जान लिया और अब मैंने अपने प्रेमी को मार दिया। तो शब्द बहुत प्यारे हैं, तो मैं इस पे एक भाव करूँगी और मैं रिकॉर्डेड कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। प्रस्तुत है भाव। हाय रे फरेबी
कथक नाच पूरी दुनिया जानती है कि कहाँ से निकला। कालिका बिंदा दीन महाराज, उन्हीं के परिवार के 3 भाई थे जिनका नाम था लच्छू महाराज, शंभू महाराज जी और अच्छन महाराज जी। अच्छन महाराज जी के बेटे हुए पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, और शंभू महाराज जी के 2 पुत्र, उनका नाम रखा था हमारे गुरुजी किशन महाराज राम लक्ष्मण, जिनका नाम है पंडित राम मोहन महाराज और पंडित किशन मोहन महाराज। ये उसी परिवार की बहू हैं। तो भाव तो इनको करना ही पड़ेगा, भाव तो इनको करना ही पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो हम लोग कैसे बजाएंगे। बहुत सुंदर, वाह। बहुत मुश्किल है। मैंने अपने ससुर को देखा नहीं है, लेकिन मेरी सास को मैंने देखा था। वो कहती थी, और उनके जो उस समय के लोग हैं और अभी भी किताबों में भी उनके बारे में जब पढ़ते हैं, एक आंख से रोते थे और एक आंख से हंसते थे। एक आंख से कृष्ण का भाव और एक आंख से राधा का भाव दिखाते थे। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मैंने जो देखा वो महाराज जी को खूब देखा, बहुत करीब से देखा, और कोशिश की कि मैं जितना कर सकूं उनकी चीज़ें कुछ ले सकूं। भाव सिखाया नहीं जा सकता है, वो आपके अंदर से होना चाहिए। हाँ, एक्शन जो है, महाराज जी छेड़छाड़ की जब एक्शनें करते हैं तो कई बार हम लगते हैं हम औरतें ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करते भी हैं। तो बहुत बारीकियां जो थी वो मैंने बहुत करीब से महाराज जी को देखा। बहुत सुंदर। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस परिवार में हूँ और मुझे इस चीज़ से देखने को हमेशा मिलता रहा। आज उनकी याद आती है तो कभी कभी लगता है कि बहुत मूल्यवान चीज़, जो कि चीज़ भी नहीं कहेंगे, बहुत मूल्यवान, जो शायद अब दोबारा नहीं मिल सकता है, तो वो आज हमारे सामने। लेकिन उनकी चीज़ें हैं, उनके कई शागिर्द हैं। एक मेरी फ्रेंड भी यहाँ आई है, वो भी बनारस की है, उनकी शागिर्द है। तो कोशिश करते हैं हम लोग भी कि जितना हो सके उनसे करें। तो प्रस्तुत है 2 चीज़ द्रुत लय की। तत धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा दिन दिन दा धा दिन दिन दा। मिश्र जाति 3 के छंद में तोड़ा। ये मेरे पहले गुरु राम गोपाल जी का है। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा। थुन तक 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 थे 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 तत दिग तक ता थे तत तत ता थुंगा थुंगा के तक ता दिग नग दिग ता तत ता थे ता थे दिग ता तत ता थे ता थे दिग ता तत ता थे ता थे। दिग दिग थे ता 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 थे दिग दिग थे ता 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 थे ना दिग दिग थो दिग 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 थे 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 ता।
एक छोटी सी 2 मिनट की ठुमरी है जो भैया ने खुद ने लिखी है, वो कर रही हूँ, बस उसके बाद ख़त्म। कानन कर बर जोरी आज मुझसे 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 छेड़ करत नहीं मानत मोरी छेड़ करत नहीं मानत मोरी छेड़ करत नहीं मानत मोरी कानन कर बर जोरी आज मुझसे कानन कर बर जोरी आज राह चलत मोरी बाह मरोड़ी राह चलत मोरी बाह मरोड़ी देखत नारी हंसे कर जोरी देखत नारी हंसे कर जोरी जाने दे अब न कर मोह से यारी जाने दे अब न कर मोह से राज कानन कर बर जोरी आज मुझसे कानन कर बर आज मुझसे कानन कर बर जोरी आज मोसे कानन कर बर कानन कर बर कानन कर बर जोरी आज मोसे सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त कर रही हूँ। फिर से एक बार
पटेल जी को और सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर बैठ के देखे, और साथ में मेरे साथ इन लोग ने मुझे साथ दिया और संभाला, काली भैया, सोमनाथ भैया और अलका दीदी, इन सबको मैं बहुत तहे दिल से कह रही हूँ। शायद मैंने सोचा नहीं था, मैं एक बार घबरा गई थी जब पटेल जी ने कहा अगर करना है तो या तो रिकॉर्डेड करो और नहीं तो फिर काली भैया को और उन लोगों को ले लो। मैंने कहा वो तो मेरे साथ कभी बजाए नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 2 दिन पहले आती हूँ, एक रिहर्सल या 2 जो भी रिहर्सल में जो कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, हमारे साथ में भैया, दीदी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विदुषी पारुल मिश्रा। पारुल जी, संगीत से जो जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति से जुड़ जाता है, इसलिए आपके साथ बैठ रहे हैं ये पहली बार, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि संगीत वही है जो होना चाहिए, जुड़ जाता है। आपके मन में जो संगीत है उनके मन में भी वही है, इसलिए कभी दिक्कत नहीं आती है। बहुत बहुत बधाई। मित्रों, हम अब आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी से निवेदन करते हैं, कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर दीपा जी दिल्ली से पधारी हैं, कृपया मंच पर पधारें। गुरु राधा मोहन कुचिपुड़ी की नृत्यकार हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं मंच पर आएं। सीके नरुला जी से मेरा विनम्र निवेदन है, मंच पर आने की कृपा करें। अभी तक हमारे जिन कलावंत की प्रस्तुति मंच पर हो चुकी है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं कृपया। AB बाला कौंडला राव, आदित्य अनुकुला जी, कलाश्री डॉक्टर लता सुरेंद्र, पारुल मिश्रा जी, अनन्या मोहन अय्यर, लावण्याक्षी उच्चिल, मेघा पिल्लई, महक प्रजापति, पंडित कालीनाथ मिश्रा जी हमारे सामने हैं, पंडित सोमनाथ मिश्रा जी भी हमारे सामने हैं, अलका गुजर हमारे सामने मंच पर हैं। मैं सीके नरुला जी से निवेदन करता हूं, हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी को शॉल भेंट करके सुर सिंगार संसद के इस मंच से सम्मानित करें। नरुला जी से निवेदन है, राधा मोहन जी कुचिपुड़ी के नृत्यकार हैं, उन्हें इस मंच से सम्मानित करें। नृत्यकार के चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट होती है वो दर्शकों के हृदय को छीन लेती है, जीत लेती है। डॉक्टर दीपा जी दिल्ली से पधारी हैं, गुरु राधा मोहन से हम निवेदन करते हैं। डॉक्टर दीपा बहुत अच्छी उच्च कोटि की कवयित्री हैं, इन्हें शॉल भेंट करके अपना बना लें। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुरु AB बाला कौंडला राव को शॉल भेंट करके उनका आदर, उनका सम्मान इस मंच से। इनके पुत्र, इनके बेटे पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति से अभिभूत करते हैं। आदित्य अनुकुला, एक समर्पित नृत्यकार, जिनसे उन्हें नृत्य कहें या उनका नाम लें एक ही बात है, कलाश्री डॉक्टर लता सुरेंद्र।
डॉक्टर सिन्हा से एक बार निवेदन है कि कलाश्री डॉक्टर लता सुरेंद्र को सम्मानित करें हमारे इस मंच से। विदुषी पारुल मिश्रा ने आज के आयोजन की अंतिम प्रस्तुति को आकार दिया, संपन्न किया। कोलकाता से यहाँ पर आई हैं और नृत्य घराने की हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति से हमें अभिभूत किया है। डॉक्टर सिन्हा से मैं निवेदन करता हूँ पारुल जी को शॉल भेंट करके इनका सम्मान इस मंच से। सिन्हा जी, अभी भूमिका आपकी बाकी है। पंडित कालीनाथ मिश्र जी को मैं एक बार, मुझे कहते हुए, मेरे अनन्य मित्र हैं इसलिए मैं बार बार कह देता हूँ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मेरे मित्र को। और वैसे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। डॉक्टर सिन्हा से मैं कहता हूँ कि जितने गुणी तबला वादक हैं उतने ही अच्छे इंसान। पंडित सोमनाथ मिश्रा जी बहुत कम बोलते हैं, तौल कर बोलते हैं, माइक्रोफोन के सामने उतना ही सुंदर गाते हैं। बहुत मधुर आवाज है इनकी। हमने कहा ना, तौल कर एक शब्द ही बोलेंगे वो काफी है। विदुषी अलका गुजर बहुत गुणी, कहीं पर भी कथक की प्रस्तुति हो अलका जी वहाँ ज़रूर मिलेंगी आपको। बहुत गुणी और बहुत संवेदनशील कलाकार हैं। अनन्या मोहन अय्यर, लावण्याक्षी उच्चिल, बड़ी खूबसूरत आंखें हैं आपकी और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। नृत्य में आंखों का जितना प्रयोग सुंदर करती हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहें। मेघा पिल्लई, महक प्रजापति, रुकिए पटेल जी, एक अभी 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि सिन्हा जी से कुछ, मैं एक परिचय आपसे विधिवत कराना चाहता हूँ। चलिए, पहले फोटोग्राफ करने के बाद आप यहाँ मंच पर ठहरेंगे। आज मैं आ जाता हूँ। अभी आप मंच पर ही रहेंगे कृपया। सभी आप लोगों से, नृत्यकारों से निवेदन है, मंच पर हैं। मैं डॉक्टर सिन्हा जी का परिचय आपसे कराना चाहता हूं। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी द न्यू इंडिया एश्योरेंस में डीजीएम के पद से अवकाश प्राप्त किया है और एक नई एश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं। सिन्हा जी ने 1.5 दर्जन पुस्तकें लिखी हैं। सिन्हा जी को 2 बार भारत के राष्ट्रपति ने, पहला प्रणब मुखर्जी ने इन्हें सम्मानित किया है हिंदी के लेखन के लिए, और हिंदी के लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उतने ही सरल और उतने ही सज्जन व्यक्ति हैं। दक्षिण